उधर वाराणसी में बीच गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो नाव आपस में टकरा गईं और उसके चलते 58 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। नाव टकराने से एक नाव ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में गिर गए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने फौरन स्थिति को संभाला और यात्रियों को रेस्क्यू किया। गंगा में गिरे यात्रियों को बाहर निकाला गया। नाव पर फंसे यात्रियों को दूसरे नाव पर बिठा करके रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम ने किस तरह इस रेस्क्यू को किया। दो नाव आपस में टकरा गई जिससे कुछ लोग गंगा में गिर गए और नौबत आ गई कि उनकी जान पर बनाई। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम फौरन वहां पर पहुंची और गंगा में गिरे हुए लोगों को बाहर निकाला और साथ ही बोट पर जो लोग फंसे थे उनको भी रेस्क्यू करके दूसरे पार लाया गया। बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब यंग, हम ज्यादा से कम नहीं तो सब हमारे ऊपर थे। हाँ जी सब यंग थे और बाकी बूढ़े लोग थे। राइट, सब लोग बच गया है ना? सब लोग बच गए। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ओड्रा टीम के द्वारा। हमारे सहयोगी उपेंद्र इस पर जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र, विस्तार से बताइए कब और कैसे ये हादसा पेश आया। देखिए, करीब ये हादसा सुबह के 11:30 के आसपास का हादसा है। 12 बजे जब वहां पर नाव दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं की नाव तो गंगा की सैर कर रहे थे, तभी दो नाव, एक नाव बड़ी थी, एक छोटी नाव थी, तो आपस में टकरा गई। टकराने के बाद एक नाव का संतुलन बिगड़ गया। इस नाव में करीबन 30 से 35 यात्री सवार थे जो अलग अलग जत्थे के रूप में काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए थे। जब संतुलन बिगड़ा तो वहां पर हड़कंप मच गया। उसके बाद आसपास के नाविक भी दौड़े और जो नाव थी उनसे उनका घेरा बनाया गया। सूचना चूंकि वहां पर लोग चिल्लाने लगे। इसके बाद जो एनडीआरएफ और जल पुलिस की जो टीम थी जो वहां पर गश्त कर रही थी वो फौरन पहुंची और उसके बाद वहां पर उनको रेस्क्यू किया गया। उनको चूंकि कई जो यात्री थे, जो कई श्रद्धालु थे, वो गंगा में गिर गए, उनको तुरंत निकाला गया और रेस्क्यू करने के बाद उनको एक दूसरी नाव पर लाकर यहाँ घाट किनारे छोड़ा गया। फिर उनका प्राथमिक जो उपचार होता है, जो घाट पर ही मौजूद रहता है, फर्स्ट एड, वो किया गया। फिलहाल कोई किसी भी जो श्रद्धालु है उसको कोई हताहत नहीं हुआ और किसी भी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन ये चूंकि बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि ये गनीमत थी कि जो यात्री थे जो यहाँ पर नाव में सवार थे वो सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे। ऐसे में हादसा नहीं हुआ। अगर लाइफ जैकेट नहीं पहने होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था थी वहां घाटों पे, तो फौरन जिस तरीके से रेस्क्यू हो गया ये बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर गंगा के बीच में अगर किसी भी घाट के सामने रेस्क्यू होता है तो तुरंत पहुंचना मुश्किल होता है। ये मानसरोवर मंदिर जो है, मानसरोवर, उसके सामने ही की ये घटना है। लेकिन फिलहाल वहां पर टीम मुस्तैद थी। जैसे ही ये सूचना आला अधिकारियों को पहुंची, वो भी पहुंचे। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू की जानकारी ली, घटना की जानकारी ली। खुद अपर पुलिस कमिश्नर चिनप्पा और जो जल प्रभारी भी हैं, इसके अलावा जो आईपीएस 17 है वो भी जल के प्रभारी हैं, तो सभी अफसर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम से बात करके ये मुतमईन हुए कि अब किसी भी तरीके की कोई यात्री को कैजुअलिटी नहीं हुई। उसके बाद सभी यात्रियों को उनके जो होटल्स में रुके थे उनकी ओर उनको रवाना कर दिया गया और